बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से चीज़ी चिकन ब्रेड रोल बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं और ये बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होने वाले हैं। ज़रूर से आप बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि किस तरह के बन के तैयार हुए। ये इतने मज़ेदार होते हैं कि आपकी सारी फैमिली बहुत खुश होकर खाएगी और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दिया करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। चला रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। और ये मैंने बनाए थे 250 ग्राम्स के बराबर चिकन से, ठीक है। और ये तकरीबन मेरे बन के तैयार हुए थे तकरीबन 15 to 16, ठीक है। मतलब कि जो हाफ़ छोटी वाली ब्रेड होती है वो मैंने पूरी ही यूज़ कर ली थी, ठीक है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत ही मज़ेदार से बने थे। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं तो आप ज़रूर से कुछ ना कुछ बना के दिया करें बच्चों को, स्नैक टाइम पे, टी टाइम पे, ठीक है। कुछ ना कुछ स्नैक्स बना के दिया करें। बहुत ज़बरदस्त से बने थे और बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इसकी। चिकन है 250 ग्राम्स के बराबर, ठीक है। इसमें मैंने सिरका डाला 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। तिक्का मसाला डाला 1 खाने का चम्मच, रेडीमेड ले लिएगा, ठीक है। तो आपको आसानी रहती है, आप एक पैकेट मंगवा के रख लें और उससे यूज़ करते रहें। बेकिंग सोडा है 2 चुटकी के बराबर। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा जूसी टेंडर चिकन बन के तैयार होता है और बहुत जल्दी गल जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। पेस्ट ना हो तो आप लहसुन का पाउडर या जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे डालिएगा ज़रूर क्योंकि फिर चिकन में अपनी एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बस मैंने इसके अंदर यही डाला था। और इसके अंदर मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। इसमें मैंने कोई भी जो है वो दही वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था। कुटी लाल मिर्चें हैं, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। बस हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू बच्चों के हिसाब से टेस्ट के कि हमें किस तरह का रखना है। तेल है 3 खाने के चम्मच। जो स्पाइस का लेवल है उसका कितना होना चाहिए, ठीक है। आधा घंटा मैंने इसको लगा के रखा था। आप चाहे तो ये मैरिनेशन बना के 1 दिन 2 दिन पहले भी, बल्कि इवन के ये बना के आप फ्रीज़र में डाल दें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा चिकन बना के फ्रीज़र में डाल दें। जब आपका दिल चाहे तो आप इसको जल्दी से बस रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब चिकन मैंने इतनी टाइनी सी काटी थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, कि वो जल्दी कुक हो गई थी। मुश्किल से मुझे लगे थे 15 मिनट, क्योंकि मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाई थी इसलिए, ठीक है। और आप देख लें किस तरह की चिकन बन के तैयार हुई। अच्छा, कोशिश ये करिएगा कि ऑयल थोड़ा नज़र आए, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेड ड्राई होती है तो इसमें और कुछ और भी सामान जाएगा तो वो उसके साथ मिक्स होके ऑयल नहीं पता चलेगा। चिली गार्लिक सॉस डाली थी मैंने 3 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसके अंदर मैंने चीज़ डाली है 1/4 कप के बराबर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरह के रखने। अगर आप चीज़ का फ्लेवर नहीं पसंद करते तो इस जगह पे आप 3 खाने के चम्मच मेयोनीज़ डाल दिएगा, ठीक है। उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ऑरिगानो डाला है मैंने आधा चाय का चम्मच, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, तो बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर, आपको पता है कितना इसका रिच फ्लेवर होता है। एक मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, 1 अदद प्याज ले ली थी छोटी, ठीक है। छोटी है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डाली है मैंने, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते ज़्यादा प्याज और शिमला। और आप चाहे तो कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी वेजिटेबल्स पसंद है, ठीक है। तो बस हमने इसको बस हमने क्या करना है, लेकिन ठंडा ज़रूर करना है इसको। देन उसके बाद हमने इसके अंदर सारा जो है वो हर एक चीज़ को कंबाइन करना है अच्छे से। बस इसका अब मैंने लिया है मैदा, 1 कप के बराबर मैदा लिया था मैंने, ठीक है, या 1 प्याली ले लें। अब मैंने 2 पिंच के बराबर बेकिंग सोडा डाला है, ठीक है। तो हमने और इसको सिर्फ सिंपली पानी के साथ इसको घोलना है। और मैंने आधा चाय का चम्मच समझे कि मैंने इस पर काली मिर्ची का पाउडर डाला था, सही है। अच्छा, माजरत कि मेरी वीडियो इस दफ़ा बहुत अच्छी नहीं बनी, मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इस वजह से इंशाल्लाह वो सही हो के आएगा तो उसी फ़ोन से मैं दोबारा से बनाऊँगी वीडियो। तो इस दफ़ा के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी कि थोड़ी सी इस तरह की वीडियो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रही आप लोगों को। तो खैर एनीवेज़, तो अभी हम आते हैं रेसिपी की तरफ। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स को काट लिया है। अच्छे से हम इसको कट कर लेंगे। अच्छा, कॉर्नर भी हम ज़ाया नहीं करते,
ठीक है, किसी दिन मैं आपको इसके ब्रेड क्रम्स भी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। ठीक है, मैं हमेशा इसके ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लेती हूँ। आपने मेरी अक्सर वीडियो में वो कलर वाले ब्रेड क्रम्स देखे होंगे, वो मैंने घर पे ही होममेड मेरे ब्रेड क्रम्स होते हैं। अब रोलिंग पिन से हम क्या करेंगे, बेलन से इसको अच्छा सा फ्लैट सा बेल लेंगे। ठीक है, अब चिकन फिलिंग तैयार है, तो उसी पैन में, बस मैंने पैन में ही रखी थी, तो उसी पैन में से निकाल के हमने चिकन फिलिंग, तो रोल हमने इसका तैयार करना है। ठीक है, हमने रोल तैयार किया, बैटर में डिप किया। ठीक है, आई थिंक मेरे पास शायद क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गई कि किस तरह से इसको बंद करना था। तो अभी देखें, इस तरह से डिप करने के बाद, और एक मैंने ब्रेड क्रम्स निकाल लिए थे एक बाउल के अंदर। ठीक है, तो हम बस अच्छे से, बस सॉफ्ट हैंड से इसको बस हल्का सा ही करेंगे तो ये कोट हो जाएगा। ठीक है, अंडा यूज़ नहीं किया, अंडे से क्या होता है, तो बहुत अच्छे से जो है ना वो हमें डबल कोटिंग करनी पड़ती है। ऑब्वियसली इसके अंदर चीज़ है तो वो थोड़ी सी मेल्ट होके बाहर आएगी। मेरी एक दो की बाहर आ गई थी। ठीक है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, तो बस आप ये करिएगा, क्योंकि मैंने फ़ौरन फ्राई कर लिए थे। आप ये करिएगा कि इसको थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा फ्रीज़र में डाल के सेट कर लिएगा, या फिर इनको पंखे के नीचे हवा लगा लिएगा, तो उससे क्या होता है, ये सेट हो जाता है। ठीक है, जो आपने ब्रेड क्रम्स और अंदर हमने उसका जो बैटर बना के लगाया था, तो वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो बस हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन मेक श्योर का मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई हो, वरना क्या होगा कि बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा और बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे, बाद में ये सॉगी से हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। इसको आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद भी खाएंगे ना, तो ये यकीन करें क्रिस्पी रहेंगे, अगर आप मेरी इससे रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो। ठीक है, माशाल्लाह वैसे भी सब माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, सबको कुकिंग आती है, लेकिन ज़रूर से आप मेरी टिप फॉलो करिएगा तो आप मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे, और ये ज़रूर बनाएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत अच्छा बना था। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अपने प्यारों को। इंशाल्लाह मैं फिर से एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाऊँगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।